दोस्तों, आज की कहानी है पति देव जी। आप अपने रास्ते जाइए, मैं और बेटियां अपने रास्ते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हाँ पापा, रिजर्वेशन हो गया है। हम लोग 2 जून तक घर पहुंच जाएंगे। वहाँ सब लोग ठीक है ना? अच्छा पापा, जल्दी ही मिलते हैं। वेद अपने पापा से फोन पर बात करके जैसे ही पलटा, मुग्धा की घूरती आंखों से सामना हो गया। अब मैं क्या करता? पापा का रोज फोन आ रहा था, उन्हें मेरी बहुत याद आ रही थी। तुम ही सोचो ना, पूरे 1 साल हो गए पापा से मिले। वैद ने लाचार सा चेहरा बनाकर कहा। मुग्धा थोड़ी देर तक गुस्से से घूरती रही और फिर बोली, हाँ आप सही कह रहे हैं कि पूरे 1 साल हो गया। क्या फर्क पड़ता है कि इस पूरे 1 साल की भरपाई पिछले 20 सालों से कर रही हूँ। क्या फर्क पड़ता है कि अगले साल जरूर हम भारत भ्रमण जाएंगे का वादा 20 साल से कर रहे। क्या फर्क पड़ता है कि बच्चों की आस और खुशी सकना शुरू हो जाए। इन 20 सालों में आपको ये भी समझ नहीं आया कि आपकी पत्नी और बच्चियों की भी कुछ हसरतें हैं और अरमान। इस साल में बस एक यही जून का महीना मिलता है जब बिना किसी तनाव के आराम से हम लोग कहीं जा सकते हैं। लेकिन नहीं, वेद जी को पापा से मिलने अपने गांव जाना है। छोटे बच्चे हैं ना मुग्धा, तुम बेकार गुस्सा हो रही हो। पापा अम्मा को भी तो सोचो, उन्हीं का तो सोच कर 20 साल से अपनी और बच्चों की छुट्टियां और ईर्ष्याओं का दमन करती आई हुई। 1 साल और सही अपने आंसुओं को छुपाती हुई मुग्धा ने वैद से कहा तो उसके चेहरे पर बीजे वाली मुस्कुराहट आ गई। आप सभी सोच रहे होंगे कि मुग्धा का ससुराल जाने को लेकर यूं बहस करना सही नहीं था। आप कुछ राय बनाए। उससे पहले मुग्धा और वेद की जिंदगी में थोड़ा ताका झाकी कर लेते हैं। 20 साल पहले मुग्धा वेद की दुल्हन बनकर बड़ी बहू का तमगा लेकर ससुराल पहुंची। ससुराल गांव में था और वे शहर में काम करते थे। जब तक बड़ी बेटी छोटी थी, मुग्धा अधिकतर ससुराल गांव में ही रहती थी। पढ़ाई शुरू होने के साथ ही मुग्धा शहर आ गई और ससुराल में देवरानी भी आ गई। तो मुग्धा निरसे होकर वैद के साथ अपनी गृहस्थी बसाने चली आई। अब मुग्धा दिवाली और होली में 1 हफ्ते के लिए और गर्मी की छुट्टियों में पूरे 1 महीने के लिए ससुराल आती। अब उसका या बच्चों का कहीं और घूमने का मन हो तो भी नहीं जा पाते, क्योंकि वैद की सारी छुट्टियां गांव जाने में ही खत्म हो जाती। जब बच्चे छोटे थे तब बात अलग थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े और समझदार हो रहे थे, उनकी भी इच्छा होने लगी थी कि कहीं हिल स्टेशन या कोई और शहर, और कोई कुछ नहीं तो एक बार वैष्णो देवी के मंदिर ही घुमा देते। क्लास के बच्चे जून महीने की छुट्टियों के बाद जब स्कूल में मिलते तो अधिकतर लोगों के पास अपने भ्रमण की यादें और फोटो होती, लेकिन मुग्धा की बेटियों के पास सुनाने के लिए कुछ नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि गांव में भी बहुत कुछ होता है देखने के लिए। जी हाँ, जरूर होता है, लेकिन तब जब घर से बाहर निकलने दिया जाए। बहू बेटियों से कहो घर के अंदर रहे, इस तरह बाहर निकलना हमारे घर की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। 1 महीना घर के अंदर ही बेसारी घूमती रहती। अब तो बेटियां भी गांव जाने के नाम से चिढ़ने लगी हैं। मुग्धा के गांव जाते ही देवरानी जरूर देवर और बच्चों के साथ कहीं घूमने चली जाती, ये कहकर कि साल भर मैंने देखभाल की और आपने शहर में मजे सुनाती तो ऐसे हैं कि जैसे हमारे आगे पीछे 100 नौकर घूमते हैं। 1 महीना ही सही आप भी सास ससुर की सेवा करके मेवा कमा लीजिए।
मुग्धा वैद्य से कई बार कह चुकी है कि सासू जी और ससुर जी को अपने पास शहर बुला लेते हैं, हम जा सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं आ सकते। लेकिन सासू जी घर छोड़ना नहीं चाहती और ससुर जी को अपनी मित्र मंडली के बिना खाना नहीं पचता, सबके मजे होते। लेकिन जून का महीना मुग्धा और उसकी बेटियों के लिए सर दर्द बन जाता। बच्चे यही कहते कि इससे अच्छा पापा की नौकरी यही गांव में होती, कम से कम साल में एक बार दूसरे शहर घूमने तो जाते। अब ये सब जानने के बाद आपको नहीं लगता कि मुग्धा और उनकी बेटियों को भी हक है घूमने का गांव के सिवा। फिर अब क्या ही कर सकते हैं। मुग्धा ने किसी तरह एक बार फिर बेटियों को मनाया और पैकिंग शुरू हो गई। वैद्य की खुशी हिलोरे लेकर उछल रही थी। पापा अम्मा के लिए कपड़े और भी बहुत सारा सामान जो वैद्य के हिसाब से गांव में नहीं मिलता। हालांकि आजकल डिजिटल दुनिया में ऐसा रह नहीं गया, लेकिन क्या करे, छोटे बच्चे हैं ना। पूरी तैयारी के साथ वैद्य मुग्धा बेटियों के साथ गांव के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते वैद्य के चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी कि वही हुआ जैसा वो चाहता था। लेकिन जल्द ही ये मुस्कान वैद्य के चेहरे से गायब हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या उल्टा पुल्टा हो गया और कैसे कब हो। ये तो हमने आपको बताया ही नहीं कि गांव जाते समय बीच में एक ऐसा स्टेशन आता जहाँ से ट्रेन की रूट बदल जाती है। वो स्टेशन आते ही मुग्धा और बेटियों ने अपना अपना सामान सीट के नीचे से निकालने शुरू कर दिया। वैद्य ने देखा तो पूछने लगा, बेटा सामान क्यों निकाल रही हो? अभी हमारा स्टेशन नहीं आया है। मुग्धा रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली, हमारा स्टेशन आ गया है वैद्य जी, आप अपने रास्ते मतलब गांव जाइए। मैं और मेरी बेटियां मसूरी के हसीन वादियों का लुत्फ लेने जा रही। आपका आगे का सफर मंगलमय हो। ये कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रही हो? मैं अकेले गांव जाकर क्या करूँगा तुम लोगों के बगैर, हम लोगों के बगैर? अरे वाह, आपके पापा अम्मा आपका नहीं अपने छोटे बच्चों का इंतजार कर रहे। आप वहाँ बहुत खुश रहेंगे क्योंकि सासुर जी और ससुर जी सिर्फ आपको याद करते। आपको देखे बिना उन्हें एक साल हो गया, जबकि आप साल में 3-4 बार चक्कर लगा ही आते। आप चिंता ना करें, हम मसूरी और दिल्ली घूमने के बाद आखिरी सप्ताह में गाँव आ जाएंगे। मुग्धा ने अपना हैंड बैग उठाया और लगेज के साथ स्टेशन पर उतर गई। वैद्य की गाड़ी चल दी और मुग्धा और बेटियां उसे बाइक कर रही थी। वैद्य की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली थी और उसके साथ ही उसे याद आने लगा कि इस बार पैकिंग करते समय उसके कपड़े अलग पैक किए गए थे। उसने सीट के नीचे देखा, उसका सूटकेस और पापा अम्मा के लिए लिया सामान वाला बैग उसको मुंह सिड़ा रहा था। मुग्धा ने वैद्य की बरसों से चली आ रही इमोशनल बाजी को आज उल्ट पुल्ट करके रख दिया। मुग्धा अपनी बेटियों के साथ जून महीने की छुट्टियों का आनंद लेने मसूरी की वादियों में चली गई, जहां उसने और बेटियों ने खूब एंजॉय किया और यादगार फोटो क्लिक की और साथ ही वैद्य को लाइव लेना नहीं भूलती। और स्क्रीनशॉट में ही सही, वैद्य भी फोटो में दिख रहे थे। अब क्या ही कर सकते थे, वैद्य छोटे बच्चे हैं।